आपका रिलेशन जीसस के साथ नहीं है तो उसकी आवाज़ नहीं है आपके पास। याद रखो, मैं एक बॉडी हूं पर आवाज़ जीसस की है। जैसे ही मूसा था, वो एक बॉडी था पर आवाज़ परमेश्वर की थी। वो जो बोलता था वो परमेश्वर की बोली बोलता था, जो परमेश्वर से सुनता था। तो जब लोगों ने कुछ ने नहीं माना उसकी बात को, वो गिर गए, प्रॉब्लम में गिर गए। बाइबल में लिखा है, तुम ना तो ठंडे हो ना तो तुम गर्म हो, तुम हो क्या? मैं तो तुम्हें उगलने पर हूं। ना तो तुम पूरे अन्य जातियों की तरह चलते हो, ना तो तुम पूरे जीसस क्राइस्ट के वचनों पर चलते हो, बीच में रहते हो। तो बाइबल में लिखा है, तुम ना ठंडे और ना गर्म हो, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। तुम गुनगुने हो, और गुनगुने लोग ज्यादा देर नहीं चलते। मजा तब है अगर आप रियल में क्रिश्चियन हो, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हो, और सच्ची जीसस क्राइस्ट का मसा तुम पर काम करता है, तो तुम जा ठंडे होंगे जा गर्म होंगे। पर जो परमेश्वर के साथ चलता है वो ठंडा नहीं रहता, वो हमेशा गर्म रहता है। हालेलुया। ठंडा ठंडा क्या? आप एक डेड बॉडी को देखो, वो ठंडी हो जाती है। डेड बॉडी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आपकी लाइफ में जब होली स्पिरिट नहीं है तो आपकी लाइफ एक डेड है, डेड बॉडी की तरह है। और बाइबल में कि जितने मृतक परमेश्वर का शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। मतलब परमेश्वर के वर्ड को सुनकर वो जिएंगे, वो अपनी लाइफ को चलाएंगे, अपनी लाइफ में सफलता को प्राप्त करेंगे। आज आप असफल हो, बहुत सारे लोग असफल हैं। कोई अपने फाइनेंस में असफल है, कोई अपने परिवार में हार चुका है, कोई अपनी बीमारी के नीचे हार चुका है, कोई अपनी प्रॉब्लम, कोई जॉब्स के नीचे, कोई बिजनेस में हार चुका है। हार, किसी का हस्बैंड उसके साथ नहीं, किसी की वाइफ उसके साथ नहीं, किसी के बच्चे उसके साथ नहीं। एक हार आपके लाइफ में शैतान ने लिखी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो मैं कैंसिल करता हूं, वो परमानेंट नहीं है, इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। एक भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति शेरों और बालुओं को फाड़ रहा है। एक भेड़ बकरी को चलाने वाला व्यक्ति गोलियत को मार रहा है। आपको मालूम गोलियत की हाइट कितनी थी? वो 10 फीट से अधिक था, 10 फुट से भी अधिक था। वो दानव था। और दाऊद अपने बल से नहीं जीत सकता था, इसलिए वो कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आप जब अपनी ताकत से शैतान से लड़ते हो आप शर्मिंदा होते हो, पर जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लड़ते हो आप जीतते हो, आप सफलता को प्राप्त करते हो। हालेलुया, हालेलुया। लोग बहुत सारे अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाते, उनको मालूम नहीं ये एक ऐसा हथियार है जो उनकी लाइफ से सब तरह के अंधेरे को खत्म कर सकता है। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं, याद रखो तुम्हारे पास गैर भाषा नहीं है। आपको डरना चाहिए कि मेरे पास वरदान ही नहीं है, पवित्र आत्मा का पहला ही नहीं है। दूसरे तो चलो बात की बात है, वरदान नहीं है, गैर भाषा नहीं है, शैतान से कैसे लड़ोगे? जब मेरे पास गैर भाषा नहीं थी, मुझे इतना पता था मैं शैतान से नहीं लड़ सकता जब तक ये मेरे पास नहीं है। तो मैं सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे एक ही प्रेयर तेरे पवित्र आत्मा से भरना है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा से भर, अन्य भाषा से भर। कैसे लोगों को तेरा वचन सुनाऊंगा, कैसे लड़ूंगा शैतान से? एक टाइम आया, अचानक से रात को मेरे टंग्स चेंज होगी। मैं डर गया, मैंने बोला ये क्या मैं बोल रहा हूं। पहले मुझे सपने में मिली, पर मुझे लगा कि सपने में मैं गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, तो मैं अब जब प्रैक्टिकल प्रार्थना कर रहा हूं तो वो गैर भाषा नहीं आ रही अंदर से, पर ऐसा लगता है कुछ आ रहा है पर आ नहीं रहा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपको ड्रीम्स में मिलती है सबसे पहले, या कुछ को एनकाउंटर जब स्पर्श के टाइम मिल जाता है, पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। पर जिसको मिलता है उसको पता होता है कि परमेश्वर ने दी है। और ये गैर भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, और बाइबल बताती तुम प्रभु से बातें करते हो, इंसानों से नहीं। हालेलुया। जब आप गैर भाषा में प्रभु के साथ प्रार्थना करते हो, चलते हो वचन को सुनकर, तो आप प्लान्स को लेते हो, विजडम को लेते हो। विजडम क्या है? परमेश्वर की विजडम क्या है? मान के चलो मैं एक संसारिक व्यक्ति को चुन के यहां पर खड़ा करूं, एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को खड़ा करूं, दोनों में क्या फर्क होगा?
इसकी बुद्धि संसारिक और इसकी बुद्धि स्वर्गीय है। ये बुद्धि फेल हो सकती पर ये बुद्धि फेल नहीं हो सकती। हालेलुया। आज लोगों के पास विजडम नहीं है, इसलिए उनको आगे का मार्गदर्शक नहीं दिखता, उनको पता नहीं है करना क्या है। हालेलुया, हालेलुया। कितने फिल्मी सॉन्ग्स हैं जिनको आप सुनते हो और होली स्पिरिट आपको छोड़ जाता है, आपको नहीं पता चलता। कितने फिल्मी सॉन्ग्स हैं जब आप सिर्फ एक शादी में कि अपने मासी की लड़की में एक ठुमका लगाया, वो गया निकल के बाहर, आपको नहीं पता चलेगा, पर वो बेचैनी आपको महसूस होगी। कोई अंदर से कोई काट रहा है, कोई बेचैनी महसूस हो रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम वचन पे सुनने वाले नहीं चलने वाले बनो, क्योंकि जो स्वतंत्रता की व्यवस्था पर, स्वतंत्रता का मतलब छुटकारे की, आजादी की व्यवस्था पर ध्यान देता है, फोकस रखता है, वो ब्लेसिंग को प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ब्लेसिंग्स जब लोग लेते हैं उससे पहले वो एक टेस्ट से गुजरते हैं, और वो टेस्ट देने का मन नहीं करता। अगर आपकी लाइफ में विरोध हो रहा है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कि तू ईसाई बन चुका है, और आपको मालूम होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वो ब्लेसिंग है जो स्वर्ग से खुलकर डायरेक्ट तुझे मिलती है, तो कोई रोक नहीं सकता। पर ये विरोध होना बहुत जरूरी है आपकी ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया। आप डर जाते हो जब लोग खिलाफ बोलते हैं, आप डर जाते हो